मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको आज परिमेय संख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। परिमेय संख्या, इसको अंग्रेजी में रैशनल नंबर्स बोलते हैं और वे संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके, अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, तो ये परिमेय संख्या कहलाती है। p और q पूर्णांक संख्या हो, जैसे p और q पूर्णांक संख्या वह संख्या जो मान उसका ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, और उसमें उसका मान शून्य भी हो सकता है, लेकिन क्यों बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे 4/0 लिख दिया तो वे परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि क्यों बराबर 0 आ गया, तो 0 एक परिमेय संख्या में क्यों के रूप में 0 नहीं लिख सकते हैं। p बराबर तो 0 लिख सकते हैं, लेकिन क्यों बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे p बराबर 0 लिख दिया 0/4, तो ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन 4/0 लिख दिया तो ये एक अपरिभाषित मान हो जाता है और इसकी यह एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा शांत एवं समान आवर्ती का होता है। जैसे 6/7, इसका मान 0.85714 85714 तो इसकी बार बार समान अंकों की आवर्ती होती रहती है और यह एक परिमेय संख्या है। और 4/5, इसका दशमलव प्रसार आगे 0.8 है, तो ये एक दशमलव प्रसार इसका शांत हो गया, तो ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या 2/3, ये एक धनात्मक परिमेय संख्या है, और -2/3 ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो एक आगे है ना, क्या स एक परिमेय संख्या है? हाँ, ये एक परिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1/1, तो इसको p/q के रूप में लिख दिया। अगर q बराबर स लिख दिया ना, q बराबर 1 है, तो इसको स भी लिख सकते हैं और बट्टे में भी लिख सकते हैं 1 को। जैसे 5, तो 5 को 5 भी लिख सकते हैं परिमेय के रूप में, और भिन्न बनाने के लिए इसमें 5/1, तो ये एक परिमेय संख्या हो गई। और आगे समतुल्य परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जो परस्पर बराबर हो, एक दूसरे के समतुल्य कही जाती है। जैसे -2/3 की समतुल्य -4/6, क्योंकि इसमें अंश व हर में समान संख्या से गुणा करने पर समतुल्य संख्या मिल जाती है। और -2/3 में अंश व हर में समान संख्या जैसे 2 से गुणा कर दिया तो -4/6 प्राप्त हुआ। और 4/2 की समतुल्य संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया तो 8/2 प्राप्त हुआ। तो ये एक समतुल्य संख्या है। ये 8/2 है ना, ये 8/2 नहीं होगा, यहाँ पर 8/4 होगा। मानक रूप परिमेय संख्या का हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर में एक अतिरिक्त कोई सार्वक गुणनखंड न हो। जैसे -45/30 का मानक रूप -3/2 हुआ, क्योंकि इसमें जो समान है ना, -45/30, इसमें 3 से ये विभाजित होता है दोनों, तो इसमें 3 से भाग देने पर -15/10 प्राप्त हुआ। और -10/15 का मानक रूप प्राप्त करने के लिए -15 में ऊपर नीचे दोनों में जो -15 है ना और 10, इस दोनों का 5 से विभाजित होती है दोनों, तो इसका 5 से विभाजित करने पर -3/2 प्राप्त हुआ, जो -45/30 का मानक रूप है। आगे है ना 4/6 का मानक रूप 2/3 हुआ, क्योंकि 4 में भी 2 का भाग दिया और स में भी 2 का भाग दिया, तो इसमें 2/3 प्राप्त हुआ। ये एक मानक रूप है 4/6 का। आगे 5/4 इसका मानक रूप 5/4 ही होगा, क्योंकि ये एक अतिरिक्त कोई सार्वक गुणनखंड नहीं है 5/4 का। तो आपको ऐसा ये वीडियो कैसा लगा है? आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे शेयर करना।